हमारा कोई नेता नहीं बनता। और मुझे इतनी हैरानगी हुई, हम सोचते थे उत्तरी हरियाणा में ज़्यादा हमारा बोलबाला। अभी एक चुनाव हुआ, कांग्रेस ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा और कोई उसके पीछे कोई कारण था। सबसे बड़ा कारण ये था, उन्हें था कि हमारी पता नहीं क्या पोजीशन आएगी, तीसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर बिना तैयारी के, बिना काडर के, बिना मैं कहूँगी बहुत तगड़े कैंडिडेट्स के पार्टी इसलिए उतरी कि अब हम मैदान में तो लोगों के मुद्दों के साथ लोगों पे उतरेंगे। 10% का वोट पूरे हरियाणा में आया, भाजपा को 26% मिला, आईएनडी को 4% मिला था, जजपा को उसके अंदर 3% मिला था और बसपा को आई थिंक इससे भी हमारा कम रहा। ये नहीं कहता कि इन पार्टियों का हम कोई उन पर कटाक्ष नहीं करेंगे, ये कहता है कि लोगों का रुझान, लोगों का मन, लोगों का विश्वास कहाँ जाए। और देश की जो अब आप देखना, हरियाणा पंजाब में दिन ब दिन जब काम होएगा, 75 मोहल्ला क्लिनिक कहा था खोल देंगे, फ्री इलाज के 100 खुल गए। 1000 रुपया प्रति महिला 18 वर्ष से ऊपर वाली जो है उसको अभी करें। उधार में डूबा हुआ एक पंजाब था, पिछली सरकार खाली करके चली गई थी। उन्हें था आ गए तो देखेंगे, नहीं आए तो हमारा जिम्मा ही। 3 लाख करोड़ का पिछली सरकारें, जिसमें भाजपा भी थी, अकालीस भी थे, कांग्रेस भी थी, छोड़ के गई थी। आते ही पहले 3 महीनों के अंदर 3 लाख करोड़ में से 13,000 करोड़ का उधार वापस चुका दिया पंजाब सरकार ने। पेंशन फालतू हटा दी। माइनिंग रेता जो था वो किसकी ज़मीन है? हर आदमी की ज़मीन है, हर प्रदेश में पैदा हुए बच्चे की ज़मीन थी। अगर उस पर कोई काम हो रहा है तो उसकी जो इनकम थी उस पर उसकी हिस्सेदारी। 21,000 करोड़ का बिजनेस होता था, सरकार को मिलता था 35 करोड़, 50 करोड़, 150 करोड़, कभी बड़े अच्छे साल में। तो ये बताइए 21,000 करोड़ का धंधा कहाँ गया? आते ही इन्होंने जब पकड़ा तो इन्होंने आते ही पहले महीने में कह दिया 16,000 करोड़ हमने बचा लिया लूट से, खपत से, लीक से, अब हमारे पास काम करने को है। और आप देखिएगा पंजाब आने वाले सालों में वो प्रदेश बनेगा जहाँ फंड सरप्लस होगा, वहाँ के अस्पताल बढ़िया होंगे, इलाज कराने के लिए हम लोग वहाँ जाएंगे, पढ़ाई उनके बच्चों की 5 साल बाद उनके बच्चों की शक्ल, अकल, भविष्य बदला होगा। अभी आप देखिए भाजपा सरकार ने क्या करा। दिल्ली में जो हमारे सत्येंद्र जैन जी थे, उन्होंने वो सुविधाएं दी हैं जो डेनमार्क में हमारे गए हुए भाइयों से सुनते हैं। स्वीडन में लोग चले जाते थे, कुछ नहीं कर रहे, सरकार मरने नहीं देगी। स्वास्थ्य मंत्री हैं वहाँ के जितेंद्र के जो जैन जी हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने वही सुविधाएं उसी तरह दे दी। 1 रुपया खर्चो कि 1 करोड़ खर्चो, सरकार करेगी, कोई मरेगा नहीं। सड़क पे कोई गिर गया, भाई उठा के उसे दे जाओ, तुम्हें एक फरिश्ते का सर्टिफिकेट मिलेगा, 2,000 रुपये इनाम मिलेगा जो भी उठा के लाया। और इलाज पे जो खर्चो सरकार करेगी। हमारे साथी बुरे हाल से दिल्ली जाके ट्रीटमेंट करा के आ रहे हैं, आके हैरान है। वो कह रहे हैं हमारे स्टेंट पड़े इमरजेंसी में, पूरा पैसा सरकार ने, हरियाणा में आधा पैसा सरकार देती है। और स्टेंट की ना एक दुकान खुली हुई है, अस्पताल में घुसे नहीं, टेबल पे डाला नहीं कि स्टेंट डाले बिना छोड़ेंगे। और आप RTI डालेंगे अगर इस पर तो उस स्टेंट का मोर्टेलिटी रेट देखेंगे तो बहुत डर लगेगा। क्यों? क्योंकि आधा ही उनका है, आधा उनका है। हम सोचते हैं मुफ्त में मिल गया। प्राइवेट कंपनियों ने, हमारे अम्बाला में इतना बड़ा अस्पताल बना है, एवरीथिंग आउटसोर्स, हार्ट सेंटर प्राइवेट कंपनी अंदर बैठ के चला रही है और धड़ाधड़ छाप। आप ये ना सोचो कि वहाँ सरकारी इलाज हो रहा है, नहीं, प्राइवेट पार्टनरशिप में पैसे देने पड़ता है आपको। आधा पैसा आपका तनख्वाह टैक्स से जाएगा, आधा पैसा सरकार उसमें कर देगी। और फिर सब वहाँ की पैथोलॉजी नहीं चलती, वहाँ की MRI नहीं चलती, वहाँ की टेस्टिंग में इशू है। अब वहाँ पे कैंसर केयर शुरू हुआ है, देखते हैं उसमें क्या होगा। तो आप देखिए, जिस सत्येंद्र जैन ने डेनमार्क जैसी फैसिलिटीज़ और प्रोग्राम्स हमारे अस्पतालों में दिए, कोरोना में कमाल का काम किया, उन्हें 2 महीने से जेल में बंद कर रखा है भाजपा सरकार ने। आज तक कोई गवाह नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ये कह रहे हैं कि कहीं बाहर आके किसी सबूत के ऊपर असर न डालें। लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा सारे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता धरने पे आ जाओ, दिल्ली में बैठेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये लीगल लड़ाई है, हम सत्येंद्र जैन जी की लड़ाई, हमारा लीगल सेल लड़ेगा। लोग इलाके में अपनी लड़ाई से मुड़े ना, क्योंकि भाजपा यही चाहती है हम यहाँ काम बंद करके वहाँ जाएँ। ये रहा स्वास्थ्य, जिसने स्वास्थ्य दिया देश में उसको इन्होंने जेल में डाल रखा है। कब तक छुपेगी ये बात? ये अंधेर लोगों से कब तक छुपेगा? हमारी चर्चा में आना चाहिए। मनीष सिसोदिया जी ने वो एजुकेशनल सिस्टम दे दिया जो भूटान कह रहा है हमने यहाँ का अडॉप्ट करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी दिल्ली आती है, मोदी जी करोड़ों करोड़ों रुपए, करोड़ों करोड़ों लोग इकट्ठा करते हैं उन्हें दिखाने के लिए, वो कहती नहीं मुझे जाके इनके स्कूल दें। आज उस स्कूल में वो शिक्षा देने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पे खबर छापी
कि ये देखो एक पॉलिटिकल पार्टी दुनिया में दिखा रही है कि हम कैसे बदल सकते हैं। जिस दिन खबर छपी उसी दिन सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया जी के घर 14 घंटे लोग बैठे रहे वहाँ पे, कुछ मिला नहीं है। ठीक है कि बड़े जोक चल रहे हैं कि वहाँ से कॉपी किताबें मिली बहुत सारी, और एक साजिश थी कि देश के बच्चों को पढ़ा लिखा कर कभी भी गुलाम ना होने की एक साजिश के तहत वो काम कर रहे हैं। अब आप देखो हरियाणा में अभी क्या हुआ है, 105 स्कूल बंद करने का नोटिस आ गया। मैं अभी अरविंद केजरीवाल जी के जन्मदिन पे हम एक स्कूल में गए सरकारी में। देखो अपने इलाके का स्कूल हम नहीं देखते हैं, मैंने नहीं देखा। मैं गई थी थोड़े बड़े वालों में, हम एक छोटे स्कूल में गए गांव के अंदर। वहाँ जाके हमने देखा कि 1 से 5वीं क्लास का बच्चा एक ही क्लास में बैठा, एक टीचर है, एक ब्लैक बोर्ड है, उसी पे 3-4 कोर्स लिखे हैं, वहीं लिखा है। और 5वीं में जो बच्चा पढ़ता है, मुझे पता है उसे साइंस के बारे में, मैथ्स के बारे में, क्या सब्जेक्ट फ्रैक्शंस डेसिमल्स पढ़ा रहे थे, वो बोर्ड पे नहीं था। ठीक है जी, आप बोलो कि कितना बड़ा धोखा हो रहा है उन बच्चों के साथ। थोड़े से बच्चे रह गए, उसने कहा मैम बच्चे थोड़े रह गए इसलिए हमने ना यहाँ कर दिए। मैं तो बच्चे थोड़े क्यों है, कहती जो पहले टीचर थी ट्रांसफ़र कर दी, मैं 2020 में आई, दूसरी टीचर ही नहीं लगाई। अब वो कहेंगे स्कूल में तो बच्चे नहीं रहे, इसे बंद कर दो। सुनने में बड़ा लॉजिकल लगता है, भाई जहाँ 10 बच्चे क्यों वेस्ट करें रिसोर्स, ये 10 बच्चे कैसे हुए। कल मोदी जी कहेंगे भाई जो जो अपने गैस के कनेक्शन भरवा नहीं रहे उनके कनेक्शन ख़त्म कर दो, लॉजिकल बात लगती है। लेकिन कोई ये भी पूछे गैस के कनेक्शन भरवा क्यों नहीं पा रहे लोग, भाई स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने इस तरह से बच्चे मार दिए। प्राइवेट स्कूल में भेज दिए, 1100 रुपये का भी मदद दे दी, जैसे सारे अंदर घुसेंगे वो मदद खींचेगी। जियो का जैसे वो आता है ना, फ्री फ़ोन फ्री चार्ज, और अब जो भी जियो का कनेक्शन लेता है वो 13 महीने का चार्ज देता है, साल में 12 का नहीं देता, 28 दिन का हो जाता है। 24 दिन जुड़ गए साल के, और उसके अंदर आप 13 महीने की पेमेंट दे रहे हैं। इतना तगड़ा हमारे साथ काम होता है। आज ये पार्टी ने चैलेंज, अभी हमें स्कूलों के लिए एक कार्यक्रम पार्टी ने कहा है कि भाई आपके इलाके में एक लिस्ट आई है, जो स्कूल हो आपसे मदद मांग रहे हैं, उस स्कूल के बाहर हम धरना दें। हम बैठ जाएंगे, चाहे लंबा चले चाहे छोटा चले, चाहे धरना लेके हमें आगे जाना पड़े, हम एक भी 105 स्कूलों पे ताला नहीं लगने देंगे। सारे जो टीचर्स हैं ऑलरेडी कल चीफ मिनिस्टर का घेराव कर रहे हैं। अगर हम गाँव में जाके बच्चों से और उनसे कहेंगे ना, माँ बाप से कि आप हमारी मदद करें, वो ज़रूर आएंगे, हमने मदद मांगी हमने। और ये तो 105 स्कूल है, 1400 स्कूलों के ऊपर ये फ़ायदा होगा, ये बात होगी। कितने टीचरों की नौकरियां जाएंगी, कितने। जिस स्कूल में मैं गई हूँ, मैंने कहा तो बड़ा बुरा हाल है, तो गांव के बंदों ने बताया कि ये सबसे पुराना स्कूल है, अच्छी खासी फैसिलिटी थी, 2 एकड़ में है, पीछे की ज़मीन पर कोई कब्जा कर रहा है, उस पर डिस्प्यूट चल रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा। यहाँ बच्चे आते थे, यहाँ टीचर होते थे, हमारा बिल्कुल बढ़िया था। और कितनी मशक्क़त से एक स्कूल खुलता है। हमारे यहाँ पर बच्चियों को पढ़ाने में एक मुश्किल है आज भी, कौन लेके जाएगा, कौन साइकिल पे लेके जाएगा, ये लॉजिस्टिक्स। 3 किलोमीटर दूर स्कूल है, 5 किलोमीटर कहने की बात 3 किलोमीटर होती है, जिसको अपनी बेटी हर रोज़ 3 किलोमीटर भेजनी और लानी हो, वो सोच के बताए कैसे करें। ये बनी बनाई सहूलियत क्यों बंद कर रहे हैं, इनकी नीयत है प्राइवेटाइजेशन करके प्राइवेट कंपनी को दे के, भाई हमारा तो कुछ नहीं है, अब आप उनसे लड़ते रहिए। सबको पता है प्राइवेट स्कूलों ने कोरोना में क्या हाल किया जनता का। एनुअल चार्ज माफ़ नहीं करा पाया कोई, एक्स्ट्रा चार्जेस साल के कोई छुड़वा नहीं पाया। इतनी बड़ी लॉबी है प्राइवेट स्कूलों की, हर कोई 1-1 लाख में देगा तो करोड़ों करोड़ों का बजट है। कौन सा पेरेंट लड़ रहे, क्लास से बच्चा निकाल दिया तो लड़ते रहे, बच्चे को एग्जाम में नहीं बैठ नहीं दिया तो लड़ते रहना, बच्चे को सर्टिफिकेट नहीं दिया तो लड़ते रहना, बच्चे के ऊपर कुछ भी कल कर दिया तो हम मजबूर हो जाएंगे, ये हमें अपनी लाइफ लाइन से जाएंगे। आप सब आए, मैं कहूँगी बसपा एक बहुत संघर्षशील पार्टी है। कुछ पार्टियां थी जिनके बहुत बड़ी कभी सत्ता नहीं आई, लेकिन उनके साथ ही खड़े रहे। हम आपके जज्बे की कमाल की दाद दें। आप सब मैं समझती हूँ बहुत काबिल दाद रहे हैं, जैसे भी आपने अपने परिवार को, अपनी सोच को बांधा, एक सोच से बांध रखा था ना, ये सोच थोड़ी सी बड़ी कर दें, अपने इलाके की, देश की, भविष्य की तरह जोड़ेंगे। और आपका जज्बा अगर जुड़ेगा तो मैं कहती हूँ कि आज ये किसी एक पार्टी या नेता का सिंबल नहीं, ये हम सबका भविष्य है। आज आपका साथ मिला है, वही जज्बा अगर आपका मिलेगा तो मैं कहती हूँ कि ये नहीं हमें सत्ता बदलनी है, सत्ता बदलेगी, हमने व्यवस्था बदल देनी है। आज दिल्ली प्रदेश का, पूरे देश का एकमात्र राज्य है जिसको उधार नहीं है, एकमात्र राज्य। 7,000 करोड़ का सरप्लस है, छोटा सा लगता है 7,000 करोड़। हरियाणा के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का उधार है। 14 में हरियाणा के ऊपर 60,000 करोड़ का उधार था, यहाँ तक उधार आ चुका है। फिर मुफ्त तो कुछ नहीं दे रहे, पैसा कहाँ जा रहा है। पंजाब के ऊपर 3 है,
यूपी में 6 है, राजस्थान में 5 है। ये है वो पुरानी राजनीति। अब आप एक नई राजनीति, नई सोच से, मैं कहूँगी राजनीति से अब आप जुड़ रहे हो और आप आगे हम बढ़ेंगे, हम काम करेंगे। हमारे बहुत ही जुझारू साथी हैं और मैं कहूँगी कि अब हम जो मिल रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है वो पुराने ताम झाम से मुक्त होकर जब लोगों से, साथियों से बात करते थे, एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। आप आज ना मिले, पार्टी के टच में आएँ, मैसेजिंग में, व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको पता हो हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपके पास बात हो, चर्चा कर रहे हैं, फिर आप मूवमेंट देखना। 24 में व्यवस्था परिवर्तन हम लोग करेंगे। मैं तो कहूँगा शिक्षा मंत्री आ गए हैं, यहाँ से आए और वो क्या आया कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा 500 रुपये फीस देगा। चिराग आ गए, ठीक है ना। और प्राइवेट में अगर वो जाना चाहता है तो सरकार 1100 रुपये देगी। कमाल ही। मतलब साफ है कि इनको बंद करना है। जो किसान के साथ था कि MSP खत्म, पहले 2 साल जो है कैसे भी करके किसान को बाहर निकालो मंडी से, मंडी का ताला लगाओ, उसके बाद उसको राइट करिए। इतनी गंदी पॉलिसियाँ इनकी हैं। अगर आम आदमी आज खड़ा नहीं होता, इस देश का दुर्भाग्य होगा। 24 में मोदी साहब रिपीट हो गए। तानाशाह एक दिन में पैदा नहीं होता है, तानाशाह ऐसे पैदा हो गए और ये तानाशाही है। जो देखा देश के अंदर जो अच्छा काम कर रहा है उसको उठा के जेल में डाल दिया। जो भी आज हम यहाँ बोल रहे हैं, थोड़े दिनों बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि आप बोलने के लायक नहीं रहेंगे, आपको उसी टाइम उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। गरीब हो, अमीर हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, हाँ। किसान हो, मजदूर हो, हर आदमी टेंशन में है। उसको ये पता नहीं कब उसके घर पे सरकारी पुलिस आगे खड़ी हो जाए, CBI खड़ी होकर आ जाए, कब आपको उठा ले जाए, कब आपकी इज्जत मिट्टी में मिला जाए। तो मैं तो आपसे ये विनती करूँगा, सब आप जुझारू हो जाए। छोटा आदमी यहाँ कोई भी नहीं है, छोटा कोई होता भी नहीं है, सोच छोटी होती है। अपनी सोच को बड़ा करके आप जहाँ से भी आए, बसपा की बात मैं करूँगा, इतनी लंबी पार्टी चली, एक मिशन था वो, लेकिन वो मिशन 2006 में ख़त्म हो गया था जब माननीय काशीराम जी दुनिया से चले गए। वो मिशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मैं सही बताऊँगा आपको, मैंने खुद देखा उस चीज़। जिस दिन मैंने पार्टी छोड़ दी थी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा आदर्श पार्टी छोड़ देगा। एक इतने बड़े वोट बैंक को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन वो विचारधारा टोटल ख़त्म हो चुकी थी। हमारे और आपके लिए वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ है आपसे छुपी हुई। मैं तो आपसे और मैं दाद देता हूँ आप लोगों की कि आप वहाँ से निकल के बाहर आए। तो मैं तो आपको ये कहता हूँ, पहले भी आपका सम्मान था, उस सम्मान को ही आप ध्यान में रख के आज विधिवत रूप से आप यहाँ पे वैसे मेरे साथ थे। और मैं आपको और बताऊँगा, देश को बदलते हुए आप देखोगे, इस बदलाव के आप गवाह बनोगे। यही पार्टी है, सूत्रधार बनोगे। सूत्रधार बनोगे। जिसने ये नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। जैसे पंजाब के अंदर आया, दिल्ली के अंदर एक बहाव आया, अब इंडिया के अंदर देखो। ये जो सत्येंद्र जैन जी पर कार्रवाई हुई, अभी सिसोदिया साहब पर कार्रवाई, क्या मतलब है इसका पता आपको? क्या सोचते हैं कि ये लोग यहाँ उलझ के रह जाए, गुजरात में न जाए? 25 साल का राज खत्म ना हो जाए इन लोगों का। इनको ये पता कि गुजरात खत्म हो गया तो दिल्ली अपने आप खत्म होगी। और ये गुजरात में खत्म हो रहे हैं जी, और हो रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको। आदमपुर में भी अनुराग जी को सबने कहा करना है कि नहीं करना है, उन्होंने कहा संगठन नहीं है। उन्होंने जाके कुछ मीटिंग्स करी, मैसेज डाल दिया, वॉलंटियर मिलने आए। एक में 100 आए, अगली में 300 आए, 1500 वॉलंटियर ऐसे ही मैसेजिंग से एक जुड़ता आ गया। उन्होंने कहा जी हम चुनाव लड़ेंगे। वही पैदा हो गए। मास ज्वाइनिंग हो रही है जिला परिषद की और सरपंचों की आदमपुर के अंदर। एक बहुत बढ़िया लड़ाई आपको वहाँ पे होती दिखेगी। अगर कास्टिजन पर बात नहीं ना, तो आदमपुर भी ये 100% हारेंगे। मैं सही बता रहा हूँ, अल्ले पल्ले कुछ नहीं रहा। रोज़ रोज़ चुनाव की डेट आगे चली जाती है, भाग रही है सरकार, लेकिन ऐसे फंस चुके, कोर्टों में फंस गए, जवाब दे दिया गया, तो चुनाव कराने पड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि चुनाव अभी भी अक्टूबर नवंबर में, हाँ अक्टूबर नवंबर में जाएगा। तो आप सभी